उसके बाद यहां पर अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक और क्वेश्चन लेकर आए हैं। बेसिकली ये वाला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन से बिलोंग करता है। चलिए क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन जो है वो थ्योरेटिकल वाला है। पहले थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन को हमें नॉर्मली अलजेब्रा में चेंज करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन पे स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व। आपको क्या करना है, कर्व की एक इक्वेशन फाइंड करनी है पासिंग थ्रू द ओरिजन। वो वाला कर्व यहां पर ओरिजन से पास हो रहा है। ओरिजन का मतलब क्या होता है, 0,0। तो अगर कोई कर्व ओरिजन से पास हो रहा है तो इसका मतलब अगर मैं किसी तरीके से उस कर्व की यहां पर इक्वेशन निकाल दूं तो वो कर्व की इक्वेशन उस ओरिजन मतलब वो जो 0,0 है वो उस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब मान लो मुझे यहां पर इक्वेशन पता चल गई y इज इक्वल टू एक्स। मान लो मुझे इक्वेशन पता चल गई y इज इक्वल टू एक्स, तो ये 0,0 उस y इज इक्वल टू एक्स को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब जब आप 0,0 उठाकर उस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आएगा। ऐसी कहानी है। तो इफ द स्लोप, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट एक्स वाई। आप कर्व के किसी भी पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर मतलब ड्रॉ करते हो तो वो इक्वल आता है। वो किसके इक्वल आता है, स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। मतलब एब्सिसा और ऑर्डिनेट का डिफरेंस करने के बाद, एब्सिसा और ऑर्डिनेट का डिफरेंस करने के बाद आप उसका स्क्वायर कर दोगे, वो उसके इक्वल आएगा। कहानी समझ आई भाई। आपके पास एक कर्व है, वो कर्व मान लीजिए मुझे नहीं पता, तो लेट से वो कर्व यहां पर कुछ भी मान लो वो कर्व यहां पर कुछ इस तरीके से है। ये आपके पास एक कर्व है। अब जो ये वाला कर्व है आप इसके किसी एक पॉइंट पर, किसी भी एक पॉइंट पर, लेट से वो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। आप इस P पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो टेंजेंट किस चीज को सेटिस्फाई करेगा, वो टेंजेंट सेटिस्फाई करेगा कि द डिफरेंस ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट के स्क्वायर को इज इक्वल टू द, एक बार और पढ़ लो, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। अब एब्सिसा मतलब क्या होता है, एब्सिसा तो एक्स एक्सिस का नाम होता है। ऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, ऑर्डिनेट तो वाई एक्सिस का नाम होता है। भाई हमारे पास ये जो एक्स एक्सिस है, हम इसको एक्स एक्सिस ना कह के एब्सिसा भी कह सकते हैं। हमारे पास ये जो वाई एक्सिस है, इसको हम वाई एक्सिस ना कह के ऑर्डिनेट भी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन वाले की सबसे पहले इतनी कहानी है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट मतलब dy बाई डी एक्स एट पॉइंट एक्स वाई। आप इस पॉइंट पर काम कर रहे हो ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल आएगा, इक्वल आएगा स्क्वायर ऑफ किसका स्क्वायर, द डिफरेंस ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। डिफरेंस मतलब माइनस, किस किस का माइनस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का माइनस, एब्सिसा और ऑर्डिनेट के माइनस के स्क्वायर के इक्वल आएगा। कहानी समझ आई। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। मतलब आपके सामने इतना लिखते ही जो मुझे चाहिए होता है क्वेश्चन में वो मिल गया, जो मुझे चाहिए होता है क्वेश्चन में वो मिल गया। मुझे यहां पर dy बाई डी एक्स का रिजल्ट मिल गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर। और ये क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ के डायरेक्ट लिखना है। इसमें ऐसा कोई कहानी नहीं है कि पहले आप ये करोगे फिर ये करोगे फिर ये करोगे तब जाके ये मिलेगा, नहीं। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ा और पढ़ने के बाद डायरेक्ट इसको यहां पर ये लिख दिया। अब समझना कहानी। अब आपको ये मिल गया, हमें किसी तरीके से इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास y का रिजल्ट आ जाएगा, फिर उस इक्वेशन में हम लोग ओरिजिन 0,0 पुट कर देंगे और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब सबसे मेन कहानी है कि मैं इसका इंटीग्रेशन ही कैसे करूं। इंटीग्रेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया
क्योंकि मुझे क्वेश्चन को देखने पर, इसको देखने पर मुझे ये लगता है कि मैं यहां पर वेरिएबल सेपरेट नहीं यूज कर सकता, क्योंकि x माइनस वाई है, सेपरेट का नहीं लग रहा मुझे, कुछ हो सकता है यहां पर। ऐसा नहीं है कि ये उसमें हो होमोजीनियस टाइप का मुझे कुछ दिख रहा हो, या फिर वो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। तो इनसे बचने के लिए यहां पर एक छोटा सा काम करते हैं। वो छोटा सा काम क्या है, सुनना ध्यान से। आपके पास रिजल्ट में ये लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई दिया हुआ है ना, ये दो अलग अलग वेरिएबल है। एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है, और दोनों माइनस की फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो यहां पर एक छोटी सी चालाकी करो। क्या? आप ना लेट कर लो, आप लेट कर लो कि भाई x माइनस वाई का एक नाम दे दो। क्या नाम दे? लेट से z। x माइनस वाई का आप एक नाम दे दो z। कहानी समझ आई? भाई आपको दो अलग अलग वेरिएबल दिख रहे थे, एक x दिख रहा था, एक y दिख रहा था, दोनों अलग अलग माइनस में लिखे थे, जिसमें मुझे सेपरेट करना नहीं आ रहा था, होमोजीनियस नहीं लग पा रहा था, कुछ नहीं लग पा रहा था। वो dy बाई डी एक्स पी वाई ऐसा कुछ नहीं लग पा रहा था। तो उससे बचने के लिए मैंने ये जो x माइनस वाई लिखा हुआ है, अब x माइनस वाई को सॉल्व करने पर कुछ ना कुछ मिलेगा ही भाई। x एक वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब कोई ना कोई जस्ट एक नंबर होगा, आगे चल के कुछ ना कुछ पुट करोगे। y एक वेरिएबल है, आगे चल के कुछ ना कुछ पुट करोगे, सॉल्व होने के बाद कुछ ना कुछ मिलेगा ही। तो मैंने ये लाइट कर लिया कि जब आप x माइनस वाई को सॉल्व करोगे तो आपको z मिलेगा। x माइनस वाई की वैल्यू z है। इससे फायदा क्या होगा जरा उसको सुनना। जैसे ही x माइनस वाई का नाम आप z दोगे, डिफरेंशिएशन वाला दिक्कत करेगा। वो ये कहेगा कि अगर आप x माइनस वाई का नाम z दे रहे हो तो जरा dy बाई डी एक्स को भी चेंज कर देना। चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि मुझे dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, जिसके लिए मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा x के रेस्पेक्ट में। तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और z का डिफरेंशिएशन dz बाई डी एक्स हो जाएगा। ये वाली कहानी मेरे पास आ जाएगी। अब इसमें मुझे क्या करना है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करो, माइनस के dy बाई डी एक्स को यहां भेजो, प्लस का हो जाएगा। भाई माइनस के dy बाई डी एक्स को यहां भेजो, प्लस का हो जाएगा। 1 को एज इट इज रहने दो, प्लस के dz बाई डी एक्स को उठा के यहां ले आओ, माइनस का हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 1 माइनस dz अपॉन डी एक्स। भाई dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 1 माइनस dz अपॉन डी एक्स। मतलब अब क्वेश्चन में मुझे दो कहानी समझ आ गई। पहली, मैं x माइनस वाई का नाम z दे दूंगा, जो कि बहुत ही सिंपल है। दूसरी कहानी, मैं dy बाई डी एक्स की जगह 1 माइनस dz अपॉन डी एक्स ये पुट कर दूंगा। तो चलो इतना करो, बाकी आगे जो मिलेगा बाद में करेंगे। तो पहला काम, मुझे यहां पर dy बाई डी एक्स दिखा, और dy बाई डी एक्स की जगह मैं पुट कर दूंगा 1 माइनस dz अपॉन डी एक्स, 1 माइनस dz अपॉन डी एक्स। और यहां पर x माइनस वाई की जगह, x माइनस वाई की जगह मैं z पुट करूंगा, तो ये हो जाएगा z, और ऊपर से स्क्वायर लगा हुआ है एज इट इज। ये क्वेश्चन की कहानी आई। अब एक काम करो, क्या काम करोगे, माइनस के dz बाई डी एक्स को इधर ले जाओ, तो ये प्लस का dz अपॉन डी एक्स हो जाएगा। भाई माइनस का dz अपॉन डी एक्स इधर आके प्लस का हो गया। यहां पर ये वाला 1 एज इट इज लिखा हुआ है, ये प्लस का जेड स्क्वायर इधर आके आपके पास माइनस का हो गया, प्लस का जेड स्क्वायर इधर आके माइनस का हो गया। अब इधर लेफ्ट हैंड साइड में मुझे 1 माइनस जेड स्क्वायर मिला, और राइट हैंड साइड में मुझे dz अपॉन डी एक्स मिल गया। अब थोड़ा सा सोचो, यहां वेरिएबल सेपरेशन लगाना बहुत ही ज्यादा इजी है, क्योंकि देखो ध्यान से, अगर आप वेरिएबल सेपरेशन लगाओगे तो 1 माइनस जेड स्क्वायर के पास जो dx यहां डिवाइड में है उसको यहां लाके मल्टीप्लाई में रख दो, और यहां पर dz पे कोई चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा। लेकिन z के पास तो हमें z वाला वेरिएबल चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, dz को यहीं रहने देंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, dz को यहीं पे रहने देंगे। जो ये 1 माइनस जेड स्क्वायर
ब्रैकेट में है 1 माइनस जेड स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई में है dx के पास, ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई से जेड वाले के पास चला जाएगा। भाई डी जेड के पास जेड वाला जाना चाहिए, dx के पास x वाला जाना चाहिए। तो डी जेड यहां पर है, 1 माइनस जेड स्क्वायर यहां पर है, इसको वहां भेजो तो मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में जाएगा, तो डी जेड अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में जो dx लिखा है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और x का तो इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं, डी जेड था ये रहा, 1 माइनस जेड स्क्वायर ये रहा, dx ये रहा, और कुछ तो बचा ही नहीं। अब ये अलग अलग, x वाला अलग हो गया, z वाला अलग हो गया, कहानी में कोई दिक्कत नहीं हुई, तो आप इसका इंटीग्रेशन कर दो, आप इसका इंटीग्रेशन कर दो। अब इसका इंटीग्रेशन बहुत ही ज्यादा इजी दिख रहा है, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में x होता है, 1 का इंटीग्रेशन भाई x के रेस्पेक्ट में x होता है। लेकिन इसका इंटीग्रेशन देखो, इसका 1 अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर। अब या तो याद रखो 7.4 का ये फॉर्मूला है, सबसे पहला फॉर्मूला ही है 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, 7.4 एनसीईआरटी का जो फॉर्मूला है उसका सबसे पहला फॉर्मूला है कि 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसका रिजल्ट होता है 1 अपॉन 2a log a प्लस एक्स अपॉन ऐसा a माइनस एक्स। या फिर हम इसको करके भी दिखा सकते हैं, हम एक काम करते हैं, हम ना इसका नाम देकर इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें तो स्टेप के नंबर मिलने वाले हैं। तो मैं अभी इसका इंटीग्रेशन नहीं कर रहा, मैं इसका नाम दे रहा हूं लेट से I1, और मैं I1 का इंटीग्रेशन अलग से कहीं कर रहा हूं, बाद में उठा के यहां पुट कर दूंगा, क्योंकि फिर बाद में ऐसे करूंगा तो हार्ड पड़ेगा बार बार। तो इसका इंटीग्रेशन है dz अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर। अब थोड़ा सा सोचो, क्या 1 माइनस जेड स्क्वायर को मैं 1 माइनस जेड, 1 माइनस जेड और 1 प्लस जेड ऐसे लिख सकता हूं? 1 माइनस जेड स्क्वायर को 1 प्लस जेड और 1 माइनस जेड ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा है। ऐसा क्यों लगा? ताकि मैं यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकूं। आपको पता है अगर इसकी डिग्री 1 है तो आप पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हैं, 7.5 वाला कंसेप्ट। क्या होता है? a अपॉन 1 माइनस जेड प्लस का b अपॉन 1 प्लस जेड, ऐसी कहानी होती है। अब ये जो dz अपॉन 1 माइनस जेड के साथ 1 प्लस जेड लिखा हुआ है, ये किसके इक्वल आ गया? जरा यहां पर एलसीएम लो, 1 माइनस जेड के साथ 1 प्लस जेड ये लिखा हुआ है, इसको हटाओ अभी साइन को। 1 माइनस जेड से 1 माइनस जेड गया, 1 प्लस जेड बचा, तो 1 प्लस जेड की मल्टीप्लाई a में कर दो, तो a के साथ 1 प्लस जेड आ जाएगा। 1 प्लस जेड से 1 प्लस जेड गया तो 1 माइनस जेड बचा, इसकी मल्टीप्लाई b में कर दो, तो b के साथ 1 माइनस जेड आ जाएगा। अब इससे ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, आपके पास यहां पर कुछ नहीं बचा, 1 लेट करेंगे, वहां पर आपके पास a के साथ 1 प्लस जेड लिखा हुआ है और प्लस का b के साथ 1 माइनस जेड लिखा हुआ है। अब इसको काम कैसे करते हैं, इसको मतलब सॉल्व कैसे करते हैं? या तो आप a की मल्टीप्लाई अंदर करो, b की मल्टीप्लाई अंदर करो, और फिर वेरिएबल वाले कंपेयर करो, कांस्टेंट वाले कंपेयर करो, सॉल्व करो। या फिर उससे इजी मेथड होता है, यहां a के नीचे कौन है? 1 माइनस जेड। a के नीचे कौन है? 1 माइनस जेड। अगर कोई आपसे पूछे 1 माइनस जेड 0 कब होगा, तो जब जेड की वैल्यू 1 होगी। तो एक काम करो, केस नंबर फर्स्ट में पुट कर दो जेड की वैल्यू 1, पुट कर दो जेड की जगह 1। तो यहां पर तो जेड है नहीं, 1 का 1 ही रह जाएगा। यहां पर a के साथ ये 1 और 1 आपका 2 हो जाएगा, यहां पर 1 में से 1 गया तो 0, 0 का मतलब खत्म। 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा तो a की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, a की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। उसके बाद अगली कहानी में b के नीचे 1 प्लस जेड लिखा हुआ है। सोचो ये 1 प्लस जेड 0 कब होगा? जब जेड की वैल्यू -1 होगी। तो एक काम करो, यहां पर जेड की जगह -1 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, 1 में से 1 गया 0, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो b के साथ 2 आ गया, मतलब b की वैल्यू भी 1/2 आ गई। तो a की वैल्यू भी 1/2, b की भी 1/2, उठा के यहां पर पुट कर दो,
तो ये लिखा हुआ है 1/2 के साथ इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस जेड प्लस 1/2 के साथ इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस जेड। 1/1 माइनस जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है? अच्छा, इसका ना इंटीग्रेशन ही थोड़ा सा बस वो होता है, बाकी तो कंसेप्ट आपका नॉर्मली होता है। सबसे मेन कंसेप्ट था x माइनस वाई का नाम जेड देना और कहानी को आगे बढ़ाना। ये इंटीग्रेशन भी अगर आपको 7 चैप्टर आता है तो मुझे लगता है 95% बच्चों ने स्किप कर दिया होगा, क्योंकि उनको इसका इंटीग्रेशन पता है। और अगर आपको नहीं आता तो आप लोग तो समझ ही रहे हैं। तो 1/2 के साथ ये 1/1 माइनस जेड का इंटीग्रेशन log 1 माइनस जेड होगा। जेड के मल्टीप्लाई में माइनस है, वो माइनस बाहर आ जाएगा। यहां पर प्लस का 1/2 के साथ ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log 1 प्लस जेड। यहां पर जेड के पास 1 है, बाहर आके कुछ फायदा नहीं होगा। दोनों के पास 1/2 है, बाहर निकालो। ये लिखा हुआ है log 1 प्लस जेड, ये लिखा हुआ है log 1 प्लस जेड, और ये लिखा हुआ है माइनस के साथ log 1 माइनस जेड, log 1 माइनस जेड। तो 1/2 बाहर रहेगा, यहां log a माइनस log b का फॉर्मूला लगेगा कि log माइनस को डिवाइड में डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसका मतलब ये हो जाएगा log 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड। यही आपको मैंने सबसे पहले बताया था कि इसका ना डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ये ना मुझे कुछ 1/a² माइनस x² की शेप का दिख रहा है, जिसका फॉर्मूला होता है 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस c। ये फॉर्मूला होता है। तो बस फर्क इतना है, यहां a की जगह 1 लिखा हुआ है और z की जगह x लिखा हुआ है। अगर आप इसे करना चाहते हैं तो आप इसमें यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। बाय 7.5 का सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है ये वाला। चलिए, हमारा मेन फोकस था इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना, वो हमारे पास ये आ गया। मैं इसे रफ करूंगा क्योंकि इसकी जरूरत हमें नहीं है। ये काम करता हूं, इसको रहने देता हूं, यहां ऊपर काम करता हूं। जब तक जगह है तब तक काम करिए। चलिए, ओके, आई। अब 1 का इंटीग्रेशन आपके पास यहां पर 1 का इंटीग्रेशन आपके पास x था, 1 का इंटीग्रेशन x, और इसका इंटीग्रेशन आया आपके पास 1/2 के साथ log 1 प्लस एक्स सॉरी जेड अपॉन 1 माइनस जेड। और बाहर इंटीग्रेशन करने के बाद हम लोग कांस्टेंट लगाते हैं c। क्या कांस्टेंट लगाते हैं? c। अब थोड़ा सा सोचो, ये वाला पॉइंट, जो ये वाला आपके सामने कर्व की इक्वेशन आई है, ये कर्व किस पॉइंट से पास हो रहा था? ये कर्व सबसे पहले लाइन की इक्वेशन थी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये कर्व यहां पर ओरिजिन से पास हो रहा था, तो ओरिजिन का मतलब 0,0। अब अगर ये वाला कर्व यहां 0,0 से पास हो रहा है तो x की जगह भी 0 और z की जगह भी, मतलब अभी हम लोग इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, फिर x की जगह भी 0 और y की जगह 0 पुट करने पर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। भाई, अगर ये कर्व जो आपके सामने आया, ये वाला कर्व अगर यहां पर 0,0 से पास हो रहा है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 पुट करने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगा। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर x तो आपके पास लिखा हुआ है, लेकिन z मुझे नहीं, मुझे y नहीं दिख रहा। y की जगह मुझे क्या दिख रहा है? y की जगह यहां पर z दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं जरा z की वैल्यू दोबारा वापस पुट करूंगा। z की वैल्यू क्या है? x माइनस वाई। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/2 के साथ log में 1 प्लस जेड की जगह x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस, जब जेड की जगह x माइनस वाई करोगे साइन चेंज होगा, तो माइनस एक्स और प्लस वाई, और बाहर की तरफ प्लस का c। इसको रफ करते हैं क्योंकि जरूरत पड़ गई थोड़ी सी, इतना बहुत है। तो ये x इज इक्वल टू 1/2 के साथ ये आ गया। अब तो आप x की जगह 0 और y की जगह 0 पुट कर सकते हो। तो ये x की जगह 0 इज इक्वल टू 1/2 के साथ log 1 प्लस 0 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0 प्लस 0 प्लस का c। ये फाइनली आ गया 0 इज इक्वल टू 1/2 के साथ log 100 मतलब 1, 100 मतलब 1। log 1 की वैल्यू क्या होती है? log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस c,
दैट मीन्स आपके पास सी की वैल्यू 0 आ गई, जो सी है वो आपके पास 0 आ गया। तो इस वाले इक्वेशन में सी की जगह 0 कर दो, तो आपके पास रिजल्ट आ गया, फाइनली रिजल्ट आ गया x इज इक्वल टू 1/2 के साथ लोग में 1 प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस वाई, और सी की जगह क्या हो गया 0, सी की जगह 0। अब इसमें चाहो, देखो ऐसे तो आंसर आपका आ चुका है, लेकिन अगर और ही ज्यादा कुछ करना चाहते हो तो 2 यहां पर मल्टीप्लाई में भेजो, लोग को हटाओ, ई की पावर में चढ़ाओ, मल्टीप्लाई से डिवाइड में। चलो बता देता हूं, मतलब ऐसे आंसर आ गया। हम लोग अगर सब्जेक्टिव पेपर देने वाले हैं टर्म सेकंड में तो आपका यहां पर सॉल्व हो गया, लेकिन अगर और ही ज्यादा करना चाहते हो तो 2 यहां डिवाइड से हटाओ, यहां मल्टीप्लाई में लगाओ, तो 2x इज इक्वल टू आ गया लोग के साथ 1 प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस वाई, ये आ गया। अब आप लोग हटाते हो तो लोग हटाने पर कोई भी चीज ई की पावर में चली जाती है, जो अदर साइड लिखी हुई है। अब क्या कर सकते हो, ये डिवाइड यहां मल्टीप्लाई में भेज दो, तो 1 माइनस एक्स प्लस वाई के साथ ई की पावर 2x मल्टीप्लाई में जाएगा, और वहां राइट साइड में लिखा है 1 प्लस एक्स माइनस वाई, और ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो यहां छोड़ो उससे फर्क नहीं पड़ता, मेन क्वेश्चन था आपको इसका इंटीग्रेशन करना, और वो यहां पर फाइनली सॉल्व हो गया। तो क्या ये क्वेश्चन समझ आए? काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था ये। अगर आए तो कमेंट करके बताओ।